शादी के 1 साल बाद जब मेरी संतान नहीं हुई तो मैंने महिमा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और एक दिन जब मैं उसे डाइवोर्स देने लगा तो वह मेरे पैरों में गिरकर बोली, ये अन्याय ना करो, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन मैं उसे छोड़कर विदेश चला गया। 10 साल बीत गए। एक दिन बॉस ने कहा कि आज मेरी पत्नी और बेटा भारत से आ रहे हैं तो मेरे साथ एयरपोर्ट चलना है। जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो बॉस की पत्नी और बच्चे को देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वो तो अभागी औरत अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने से चली जा, तो मैं देखता हूँ तो घृणा होने लगती है। मैंने सजी सवरी महिमा को देखा तो एक पल के लिए दंग रह गया। पिछले कुछ समय से वो काफ़ी बिखरी बिखरी सी रहा करती थी, मगर इस समय बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मुझे उसकी हसीन शक्ल को देखकर भी वो आकर्षण महसूस नहीं हुआ जो कभी हुआ करता था। जो कमी उसकी वजह से मेरे अस्तित्व से जुड़ गई थी, वो मेरे दिल में उसके लिए प्रेम पैदा नहीं होने देती थी। इसलिए उसकी सारी तैयारी पर पानी फेरते हुए मैंने नफरत से कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर जाने के बजाय मेरे सामने आकर बैठ गई। घुटने ज़मीन पर टेक कर मेरे कदमों में बैठते हुए उसने अपने दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रख दिए। कहने लगी, अर्पित, क्यों मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। तुम्हें पता है आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम तो भूल ही गए हो। मैं इसीलिए इतने अच्छे तरीके से तैयार हुई थी ताकि तुम्हारी सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाए। हम एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, पिछली कड़वाहटों को भूल जाएं। ईश्वर को हमें संतान देनी होगी तो ज़रूर देगा। लेकिन उसकी बातों ने मुझ पर उल्टा असर किया। मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें करके तुम मेरे दिल को अपनी तरफ से साफ नहीं कर सकती। पूरा साल हो गया हमारी शादी को और तुमने अभी तक मुझे संतान का सुख तक नहीं दिया। मेरी रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने हैं जो बिल्कुल ठीक है। मैं पिता बन सकता हूँ। निश्चिंत ही तुम में ही कोई समस्या है जो तुमने शादी से पहले भी अपना मेडिकल चेकअप करवाने से मना कर दिया था। उस समय मैं तुम्हारे प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे सौंदर्य के सामने कुछ देख ही नहीं पाया। बिना किसी जांच पड़ताल के और तुम्हारे मेडिकल के इनकार को देखा करके मैंने तुमसे शादी कर ली और अब पछता रहा हूँ। मैंने हमेशा की तरह उसे ताना दिया और अपने पछतावे का इजहार किया। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, मगर अब ये आंसू मुझ पर असर करना बंद कर चुके थे। मैं उसे वैसे ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया। मेरे कदम तेज थे, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन थी जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाया था। ड्राइंग रूम के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई दे रही थी। घर के हर कोने में हमारी शादी की तस्वीरें लगी थीं, जहां हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। कभी मुझे ये तस्वीरें खुशी देती थीं, मगर अब इन पर नज़र पड़ती तो दिल में अजीब सा बोझ महसूस होता। मैंने एक तस्वीर को ध्यान से देखा जिसमें महिमा ने लाल सूट पहना हुआ था और मैं उसके साथ हंस रहा था। मुझे याद आया वो दिन जब सब कुछ कितना सरल लगता था जैसे ज़िंदगी में बस प्यार ही काफ़ी है। लेकिन समय के साथ जैसे सब कुछ बदल गया था। महिमा की हंसी कभी मेरे लिए सुकून हुआ करती थी। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी और घर को रौनक से भर देती थी। शुरू के महीनों में हम देर रात तक बातें करते रहते, भविष्य के सपने बुनते, घूमने फिरने की योजना बनाते। कभी वो बच्चों के कपड़ों की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा देती तो मैं भी हंस देता। तब ये सब एक मासूम इच्छा लगती थी। लेकिन जब महीने बीतते गए और कोई खुशखबरी ना आई तो वही इच्छा मेरे अंदर बेचैनी बनकर पलने लगी। रिश्तेदारों की महफिलों में सबसे पहले यही सवाल होता। कोई हंसते हुए पूछता, खुशखबरी कब दे रहे हो? कोई सलाह देता, उस डॉक्टर के पास जाओ। कुछ लोग व्यंग तंज में कहते, अभी तक अकेले ही हो। शुरू में मैं मुस्कुराकर टाल देता, मगर धीरे धीरे ये सवाल मेरे लिए खंजर बनने लगा। हर बार ऐसा लगता जैसे सबकी नज़रें मुझ पर हैं और मैं किसी परीक्षा में असफल हो रहा हूँ। मैं घर आता तो सारा गुस्सा अनजाने में महिमा पर निकल जाता। महिमा ने कभी शिकायत नहीं की थी, वो खामोशी से सब सहती रही।
कभी मेरे लिए पसंद का खाना बनाती, कभी बात करने की कोशिश करती, मगर मेरे दिल में जो कड़वाहट बढ़ रही थी वो उसकी हर कोशिश को ठुकरा देती। मैं उसे देखता तो मुझे अपनी असफलता याद आती। हालांकि वो कुछ नहीं कहती थी, मगर मेरे दिमाग ने उसे ही दोषी ठहरा दिया था। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए बार बार अपनी रिपोर्ट्स का सहारा लिया, जैसे इन कागज़ों ने मुझे अधिकार दे दिया हो कि मैं उसे दोष दूं। रातों को कभी कभार मेरी आँख खुलती तो देखता महिमा जाग रही होती, खिड़की के पास बैठी शांति से बाहर देख रही होती या पूजा पाठ कर रही होती। उसके चेहरे पर एक थकान सी छा गई थी। मैं जानता था वो भी दुख में है, मगर मैंने कभी उसके दुख को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे सिर्फ अपना दर्द दिखाई देता था। शायद मैं खुद से भी नाराज था, मगर इस गुस्से का निशाना वो बन गई थी। आज की रात भी कुछ ऐसी ही थी। घर में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। शायद उसने खास तौर पर लगाई थी। मेज पर 2 कप रखे थे और एक छोटा सा केक भी रखा था जिस पर हमारी शादी की डेट लिखी हुई थी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मुझे नरम पड़ जाना चाहिए, मगर अगले ही पल दिल में बैठे जहर ने मुझे फिर कठोर कर दिया। मुझे लगा जैसे वो मुझे खुश करके सच छुपा रही है। हालांकि वास्तविकता शायद इतनी जटिल नहीं थी जितनी मैंने बना ली थी। मैं सोफे पर बैठा छत को घूरता रहा। दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था कि आखिर क्यों बच्चा नहीं हो रहा, क्यों हम दूसरों की तरह खुश नहीं हो सकते। मुझे एहसास था कि मैं महिमा को पीड़ा दे रहा हूँ, मगर फिर भी खुद को रोक नहीं पाता था। मेरी जुबान से निकलने वाले शब्द तीर बन जाते और हर बार वो खामोशी से सह लेती। शायद इसी खामोशी ने मुझे और कठोर बना दिया था। मुझे याद आया जब मैंने पहली बार महिमा की फ़ोटो देखी थी तो दिल बहुत तेज़ धड़क उठा था। मैंने कितनी ज़िद की थी कि शादी इसी से ही करूँगा। कितनी कोशिशों के बाद उसके घर वालों को राज़ी किया था। उस समय मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, मगर आज वही इंसान अपने फैसले पर सवाल उठा रहा था। मुझे अपने अंदर के बदलाव से खुद भी डर महसूस होता था, मगर मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। कमरे के अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो अब भी रो रही थी। एक पल के लिए दिल पिघला, मगर तुरंत मैंने खुद को कठोर कर लिया। मैंने सोचा अगर मैं अब पिघल गया तो शायद फिर कभी अपनी नाराज़गी प्रकट नहीं कर सकूं। मैंने नज़रें चुरा ली, जैसे उसकी पीड़ा देखना भी मुझे कमज़ोर कर देगा। समय बीतता रहा और मेरे अंदर की चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई। मैंने महसूस किया कि मैं अब उसके साथ बैठकर बात करने से भी बचने लगा हूँ। उसकी हर बात मुझे समझाने की कोशिश लगती, उसकी हर मुस्कुराहट मुझे बनावटी महसूस होती। शायद ये सब मेरे मन का वहम था, मगर मैं इससे निकल नहीं पा रहा था। मैं खुद को यकीन दिला चुका था कि समस्या सिर्फ उसमें है, और यही सोच मुझे दिन ब दिन उससे दूर करती जा रही थी। मेरे दिल में जो प्यार कभी उसके लिए था वो जैसे धुंध में छुप गया था। उसकी जगह एक ठंडेपन ने ले ली थी। अब उसके करीब रहना भी मुझे बोझ लगने लगा था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि भावनाओं को जगह नहीं देनी। मुझे सिर्फ अपनी इच्छा दिखाई देती थी, और इस इच्छा के पूरा ना होने ने मुझे अंधा बना दिया था। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया था कि अब मुझे महिमा की शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता था। सारा प्यार जैसे धीरे धीरे मिटा दिया गया था। मैं खुद को हर दिन ज़्यादा कठोर महसूस करने लगा था। घर में सन्नाटा बढ़ गया था और हमारी बातचीत सिर्फ ज़रूरत के वाक्यों तक सीमित होकर रह गई थी। वो कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मैं रूखे स्वर में बात ख़त्म कर देता। उसकी आंखों में हर समय एक सवाल रहता कि आखिर मैं इतना क्यों बदल गया हूँ। मगर मैं इस सवाल से नज़रें चुरा लेता। शायद मैं खुद भी इसका जवाब नहीं जानता था। मैं बस इतना जानता था कि मेरे अंदर की बेचैनी और कमी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि अब किसी कोमलता की जगह बाकी नहीं रही थी। एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे बीच बची आखिरी दीवार भी गिरा दी। मेरी माँ ने
कुछ रिश्तेदारों के सामने बातों बातों में कह दिया कि शायद समस्या महिमा में है। वो चुप रही, मगर बाद में मैंने उसे कमरे में रोते देखा। उसने हिम्मत करके कहा, अर्पित, हम दोनों दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। शायद समस्या हम दोनों में से किसी में भी ना हो। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। गुस्से में मेरा आपा खो गया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने जवाबदेह बन रहा हूँ और अब तुम मुझे ही दोषी साबित करना चाहती हो। उसने तुरंत इनकार किया, मगर मैं सुनने के मूड में नहीं था। गुस्से में मैंने उसके हाथ से फाइल छीनकर जमीन पर फेंक दी। कागज बिखर गए और वो सहम कर पीछे हट गई। उस दिन पहली बार उसने ऊंची आवाज में कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक गई हूँ हर इल्ज़ाम अपने सिर लेते लेते। उसकी ये बात मेरे दिल पर चोट की तरह लगी। मुझे लगा वो मुझसे बहस कर रही है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें इतनी ही समस्या है तो इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं। वो खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन वह सारा दिन मुझसे बात करने की कोशिश करती रही, मगर मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा किया। रात को वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कहने लगी, अर्पित, मैंने तुमसे प्रेम किया था। क्या मेरा प्रेम इतना मूल्यहीन था? मैं थक गई हूँ तुम्हारी नफरत सहते सहते। उसकी बातों ने मुझे नरम करने के बजाय और कठोर कर दिया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और उसी पल गुस्से में आकर वो शब्द कह दिए जो शायद कभी नहीं कहने चाहिए थे। मैंने उसे तलाक की मांग की और घर से निकल जाने के लिए कहा। कमरे में जैसे समय रुक गया। महिमा पत्थर से खड़ी मुझे देखती रही। उसकी आंखों में यकीन न करने वाली बेबसी थी। फिर वो धीरे से बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने नज़रें फेर ली, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा दर्द उठा। वो रात उसने खामोशी से अपना सामान इकट्ठा किया। सुबह जब वो घर से निकली तो उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से सूजा हुआ था। उसने दरवाजे पर एक बार पलटकर मुझे देखा, जैसे शायद मैं रोक लूँगा, मगर मैं पत्थर का बना खड़ा रहा। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं घर के सन्नाटे में हमेशा के लिए बदल गया। कुछ दिनों में हमारा डाइवोर्स हो गया। उसके जाने के बाद माँ ने मुझ पर दूसरी शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया। वो कहती, इंसान अकेला नहीं रह सकता। मैं हर बार टाल देता। मेरे अंदर अजीब सा खालीपन पैदा हो गया था। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, मगर घर की दीवारें मुझे काटने लगती थीं। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं विदेश चला जाऊं। माँ ने बहुत समझाया, मगर मैंने इनकार कर दिया। शायद मैं भागना चाहता था अपने फैसलों से, अपनी यादों से, इस घर से जहाँ हर चीज़ महिमा की याद दिलाती थी। बाहर आकर ज़िंदगी ने अजीब मोड़ लिया। काम में तरक्की मिलती गई। मैं एक सफल इंसान बन गया। लोग मेरी तारीफ करते। मेरे पास पैसा था, प्रतिष्ठा थी, मगर दिल का खालीपन वैसा ही रहा। 10 साल बीत गए। मैंने दूसरी शादी नहीं की। लोग पूछते तो मैं हंसकर टाल देता, मगर वास्तविकता ये थी कि कहीं न कहीं मुझे एहसास था कि मैंने महिमा के साथ अन्याय किया था। उसके जाने के बाद जो प्यार दब गया था, वो समय के साथ और तीव्र हो गया। रातों को अकेला बैठा मैं उसकी हंसी याद करता, उसकी आंखों की नमी याद करता और दिल में एक बेआवाज़ पछतावा जाग उठता। एक दिन ऑफिस में मुझे कहा गया कि मुझे एयरपोर्ट जाकर किसी ख़ास मेहमान को रिसीव करना है। मैं गाड़ी चलाते हुए रास्ते पर खोया रहा। एयरपोर्ट की भीड़ में खड़ा इंतज़ार करता रहा था कि अचानक मेरे पास खड़े एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बारे में बात करना शुरू किया। वो कह रहा था कि पत्नी के बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। महिमा की याद एकदम से दिल पर छा गई। मुझे वो दिन याद आया जब वो टूटे हुए वजूद के साथ मेरा घर छोड़कर गई थी और मैंने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। मैं भीड़ के बीच खड़ा था, मगर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। सफलताओं के बावजूद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी कमी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि किसी और के साथ न्याय नहीं कर सकता था।
और शायद इसलिए भी कि मेरे दिल में महिमा के लिए अपराध बोध जीवित था। उसके जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ था कि प्यार क्या होता है, और यही एहसास मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा रुलाता रहता था। एयरपोर्ट की रोशनियों में खड़ा मैं बार बार खड़ी देख रहा था। बॉस ने मुस्कुराकर कहा था कि आज मेरी पत्नी और बेटा आ रहे हैं, तुम साथ चलोगे। मैंने सामान्य बात समझकर हामी भर ली थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद अतीत की यादें फिर से जाग गई थीं, या शायद अकेलापन मुझे हर दृश्य में उदास कर देता था। लोगों की भीड़ धीरे धीरे बाहर आ रही थी। कोई अपने प्यारों से मिलकर हंस रहा था, कोई बच्चों को गले लगा रहा था। मैं सबको देखता हुआ सोच रहा था कि जिंदगी कितनी आसानी से आगे बढ़ जाती है, मगर कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अचानक बॉस खुशी से हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ा। मेरी नज़रें भी उसी दिशा में उठ गईं। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और हाथ एकदम ही कांपने लगे। सामने आने वाली महिमा को देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वो महिमा थी। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो पहले से ज़्यादा शांत और गरिमापूर्ण लग रही थी। चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं देखा था। उसके साथ एक नन्हा सा लड़का खड़ा था जो खुशी से अपने पिता यानी मेरे बॉस के गले लग रहा था। बॉस ने प्यार से बच्चे को उठाया और महिमा के कंधे पर हाथ रख दिया। वो दोनों एक पूर्ण सुखी और संतुष्ट परिवार लग रहे थे। मैं उन्हें देखकर अंदर से खाली हो गया। दिल में जैसे किसी ने पुराने घाव में छुरी घोंप दी हो। महिमा की नज़रें अचानक मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी पलकें झपकीं। शायद वो भी मुझे पहचान गई थी, मगर अगले ही पल उसने नज़रें मोड़ ली, जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ। वो व्यवहार मेरे दिल पर किसी खामोश सज़ा की तरह लगा। मैं चाह कर भी एक कदम आगे न बढ़ सका। मेरे बॉस ने खुशी से परिचय करवाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी महिमा है और ये मेरा बेटा अंशुमान। मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, वो संतान जिसकी इच्छा मैंने अपनी सारी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता तोड़ दिया। आज किसी और की बाहों में मुस्कुरा रही थी। पूरा रास्ता मेरे लिए धुंधला था। घर वापस आते हुए हर दृश्य मुझे अतीत में ले जा रहा था। महिमा के आंसू, उसके कांपते हाथ, उसकी विनती ने मुझे कहीं का न छोड़ा। सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। मुझे पहली बार अपनी गलती का भार पूरी तीव्रता से महसूस हुआ। मैंने उस औरत को बे औलादी का ताना देकर छोड़ दिया था, जिसे ईश्वर ने बाद में जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान दे दिया। कुछ दिन बाद बॉस ने डिनर रखा। मैं जानता था कि महिमा भी होगी, मगर मना करने की हिम्मत ना हुई। डाइनिंग टेबल पर वो सामने बैठी थी। उसका चेहरा शांत था। वो अपने बेटे के साथ हंस रही थी और उसकी हंसी सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठता रहा। एक मौके पर वो अकेली खड़ी थी तो मैं हिम्मत करके उसके पास गया। मेरी आवाज़ भारी हो चुकी थी। मैंने मुश्किल से कहा, महिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था, मुझे क्षमा कर दो। वो कुछ पल चुप रही, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी न गुस्सा, बस एक फैसले की ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे बेऔलादी की वजह से छोड़ दिया था ना। देखो, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, अच्छा पति, घर और ये मेरी संतान। उसने प्यार से अपने बेटे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ पलटकर बोली, मैंने बहुत दर्द देखा है अर्पित, मगर ईश्वर ने मेरे घाव भर दिए। मेरे पास कहने को कुछ न था। मैंने झुकी हुई नज़रें उठाकर कहा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसने एक हल्की सी सांस ली और कहा, ईश्वर ने जो संतान मुझे दी है उसके बदले में मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लो, अतीत को छोड़ दो। उसके शब्द नरम थे, मगर उनमें अंतिम फैसला छुपा था। मैं चाहता था कि उसे बताऊं कि मैंने दूसरी शादी कभी नहीं की। उसका प्रेम मुझे किसी और के करीब जाने नहीं दे सकता था। मेरी सज़ा यही थी कि मैं हर दिन उसे याद करता रहा, मगर मेरे होठ खामोश रहे। शायद कुछ सच्चाइयाँ दिल के अंदर दफन रहने के लिए ही होती हैं। डिनर ख़त्म हुआ।
वो अपने पति और बेटे के साथ हंसती हुई विदा हो गई। मैं दूर खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और दर्द साथ साथ था। मैंने समझ लिया था कि प्रेम कभी कभी मिलने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी को दूर से स्वीकार कर लेने का नाम होता है। रात गए मैं अकेला सड़क पर चल रहा था। हवा ठंडी थी, मगर मेरे अंदर एक खामोश गर्मी थी। शायद ये एहसास की महिमा खुश है मेरे लिए काफ़ी था। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से प्रार्थना की कि ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। और फिर मैंने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ा दिए, एक ऐसी नई जिंदगी की तरफ जहां यादें तो साथ थीं, मगर पछतावे का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।